सोच रहे होंगे मैंने घर में भी क्यों मास्क पहना हुआ है, तो भाई अब ऐसा टाइम आ चुका है घर में भी मास्क पहने हम लोग। और बाकी तो मैं आपको अपने घर की हालत दिखाता हूँ कि घर में है क्या। तो उस रूम में मेरे पापा हैं जो होम क्वारंटीन हो रखे हैं क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है, तो वहाँ पर तो जाना अलाउड नहीं है। दूसरा, घर में मेरी देखो, घर में सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो गाइस ये हालत है, मतलब मैं मम्मी अपने रूम में बाहर और पापा अपने रूम में। तो A few moments later. तो गाइस ये होता है अगर आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, सब लोग अपने अपने अलग रूम में बैठे हुए हैं, सबने मास्क पहने हुए हैं, घर में भी सैनिटाइज़ करते हुए घूम रहे हैं। तो ये हुआ क्या मैं बताता हूँ। एक्चुअली पापा को पिछले हफ्ते थोड़ा सा मतलब वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा सा 1-2 दिन बाद उन्हें फ़ीवर हुआ। फ़ीवर उनको पहले नॉर्मल हुआ, मतलब 98 समथिंग कुछ या 99 था, मैक्सिमम 100 गया था उस दिन। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद वो 102 ऐसे जाने लगा और पापा को सडनली बॉडी पेन भी स्टार्ट हो गया हल्का सा, तो और वीकनेस भी आने लगी। फिर हम लोगों ने टेस्ट करवाया पापा का। तो जो रैपिड टेस्ट होता है ना, रैपिड टेस्ट तो एक तो भरोसे के लायक नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा मत करो रैपिड टेस्ट पे जो एकदम से आपका टेस्ट कर रहे हैं। रैपिड टेस्ट पे बिल्कुल भरोसा मत करो, क्योंकि उसमें मैंने और अपने पापा ने करवाया था। मैं और मेरे पापा दोनों नेगेटिव आए थे, ठीक है। लेकिन मेरे को पता था कि ये रिलायबल नहीं है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने RT-PCR वाला कराया। सो उसमें क्या आया, मेरी तो रिपोर्ट थी लेकिन पापा का उसमें पॉजिटिव आया, ठीक है। तो बस वही कह रहा हूँ कि रैपिड टेस्ट पे तो भरोसा ही मत करो, ठीक है। और एक बात और, अभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई जो 40 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनको क्या हो रहा है, वैक्सीन का ना साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट इन द सेंस उनकी ना वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है ना, इम्यूनिटी डाउन जाती है, तो उसकी वजह से उनको ना फीवर हो रहा है और ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि मतलब कोरोना हो सकता है वैक्सीन लगाने के बाद भी। लेकिन वो वैक्सीन का ही एक साइड इफ़ेक्ट है एक तरीके का, तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं। लोग बहुत घबरा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव आ गया, ये हो गया, वो हो गया वैक्सीन लगाने के बाद भी। तो ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है, और टाइम टू टाइम खाना खाओ, टाइम टू टाइम मेडिसिन लो। एक बात और, अगर आप पॉजिटिव आए हो, ठीक है, तो पहली बात आपको ठंडी चीज़ सारी अवॉइड करनी है। पानी तक आपको गर्म करके पीना है, ठंडी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करो। जो भी चीज़ खाओ गर्म खाओ, ठीक है। फ्रूट्स खाओ, तो फ्रूट्स वो नहीं कि मतलब फ्रिज से निकाल के एकदम से ठंडे खा लिए। फ्रूट्स को भी पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो, उसके बाद ही खाओ जो भी खाना है, ठीक है। सो यही है कि अगर प्रिकॉशंस लेके रखोगे तो भैया रिकवर हो जाओ। और ये सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हो। ये मत सोचना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। जितने 40 ईयर्स से ऊपर के जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, जिनकी थोड़ी सी अंदर से मतलब होता है ना, जिनकी इम्यूनिटी पहले से डाउन होती है थोड़ी सी, है ना, और उन्होंने वैक्सीन लगाई फिर और इम्यूनिटी डाउन चली गई, तो उनके साथ ये हो रहा है, ठीक है। एक बात और, अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है तो हमारे लिए ही लगाया है। घर पे रहो, बाहर मत जाओ जब तक कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो, ठीक है। और बाहर जाओ तो पूरी प्रिकॉशंस लेके जाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर्स ले लो, हो सके तो ग्लव्स भी पहन लो, ठीक है। और बाहर से आने के तुरंत बाद जो भी आप मतलब कपड़े पहन के गए हो बाहर, जो भी क्लोथ्स हैं आपके, उनको उतार के धो के रख दो, ठीक है। और खुद तो आप फ्रेश हो ही जाओ बाहर से आने के बाद, ताकि अंदर आके स्प्रेड ना हो घर में, ठीक है। और मैंने अभी भी बहुत से लोगों को देखा जो मतलब मास्क पहन के नहीं घूम रहे। मतलब हम तो जिम जाते हैं, हमें क्यों होगा, हम तो इतने बड़े बड़े डंबल उठाते हैं, ये वो, हमारी इम्यूनिटी तो अच्छी है। तो ये इम्यूनिटी उस बात पे नहीं होती कि मतलब आप जिम जाते हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। आप बाहर से कैसे हो और अंदर से कैसे हो, वो अलग हैं, दोनों अलग हैं भाई। बाहर फिजिकली आप कैसे हो और अंदर से हेल्थ आपकी कैसी है, वो कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। अंदर किसकी बॉडी का क्या है, कौन जल्दी डाइजेस्ट कर पाता, कौन नहीं कर पाता, कोई नहीं बता सकता अंदर इम्यूनिटी कैसी है। ये सब ना आपको पता है ना हमें पता है ना। उस कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ पैनिक मत करो, ठीक है। जो भी है सब सही हो जाएगा, ठीक है। इतना और प्रिकॉशंस लेके चलो, ठीक है, पहले से ही, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी पूरी ख़राब हो चुकी है। अब हमारी गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए, मोदी जी ने भी
1.5 घंटे की स्पीच में लास्ट में कंक्लूजन ये निकला, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर लिए, अब आपकी सेफ्टी आप ही के हाथ में है, ठीक है। एक बात और, लोग सोचते हैं कि हम तो योगा भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, तब भी हमें कोरोना हो गया। तो भैया ये सब उससे रिलेट नहीं होता कि आप योगा करते हो या जिम जाते हो तो आपको नहीं होगा। ये मत सोचो, ये किसी को भी हो सकता है, कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। सो प्रिकॉशंस लो। और एक बात और मैं तो कहूँगा, अगर आप लोग बाहर जा रहे हो, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है बाहर, अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, तो हो सके तो मास्क भी 2 पहन के जाओ, 2 मास्क पहन के जाओ, ज़्यादा सेफ्टी रहेगी और आप ही के लिए ठीक होगा। और जिन लोगों को कोरोना नहीं है, जिनके घर में मतलब है, मतलब लाइक पापा या मम्मी को है, तो अभी थोड़े टाइम के लिए मम्मी पापा जिनको भी है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो ताकि आपको ना हो जाए, क्योंकि यूथ में भी अब ये आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर डेथ्स अब यूथ में ही देखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। जिसको भी कोरोना है, घर वालों को भी है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। और जिसकी भी मतलब इस टाइम में आप जिसकी भी हेल्प कर सकते हो प्लीज़ हेल्प करो, जिसकी भी जैसे भी आप हेल्प कर सकते हो प्लीज़ हेल्प करो, क्योंकि और कोई नहीं है। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर लिए, कोई नहीं है। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो प्लीज़ हेल्प करो, इंसानियत के नाते प्लीज़। ये वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहला साइड इफ़ेक्ट होता है हेडेक स्टार्ट होता है इंसान को, हल्की सी बॉडी पेन भी होता है, ठीक है, इचिंग भी होती है और वीकनेस तो होती है। तो ऐसा ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मतलब कोरोना के भी हैं ये सिम्टम्स, लेकिन ये वैक्सीन लगाने के बाद उनके साइड इफ़ेक्ट वाले भी सिम्टम्स। और अभी कुछ टाइम तक तो जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता और वीडियोज़ नहीं आएंगी, ठीक है। ये वीडियो भी मैं इसलिए मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने देखा था लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं वैक्सीन लगने के बाद, अगर उन्हें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, एक बार बता देता हूँ सबको। लेकिन अभी हालात हैं ऐसे, तो थोड़ा सा बी अवेयर। सो स्टे कनेक्टेड, वेयर मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, एंड अगर आप घर में रह सकते हो तो प्लीज़ घर में रहो, ठीक है। सबकी सेफ्टी इसी में कि हम जितना हो सके हम घर में ही रहें, बाहर ना जाएं, इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए ही बाहर जाएं, ठीक है। और मिलते हैं आगे वीडियो में, अब पता नहीं कब बनेगी वीडियो, जब भी बनेगी तब मिलते हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल हो जाए फिर देखते हैं, तब तक के लिए बाय। नमस्कार। कोविड से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है और कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। घर से निकलते वक्त फेस मास्क का उपयोग करना ना भूलें। अपने आंख, नाक, कान, मुंह इनको अपने हाथों से ना छुएं। सोशल डिस्टेंसिंग को बराबर मेंटेन करना बेहद जरूरी है और अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहें, सजग रहें।